आज हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं विदाउट टेकिंग मेडिसिन्स। दवाई ज़रूरी है, लेकिन 50% जो काम है वो आपको नेचुरली करना है और 50% दवाई से करना है, क्योंकि दवाई से जो समाधान आती है ना, वो शॉर्ट टर्म का है, वो लॉन्ग टर्म का है ही नहीं। दवाई जैसे ही बंद करोगे, अगर आपकी लाइफस्टाइल इश्यूज सॉर्टेड नहीं है, अगर आपकी खान पान सॉर्टेड नहीं है, ये जो दिक्कतें हैं वो दोबारा से लौट के आ जाएगा। सो टुडे वी विल डिस्कस 6 such things that you can really start doing when you are fighting with the cholesterol issues and you want to reverse it naturally and you don't want to be in the medicines for long haul. लंबे समय के लिए आप दवाई चलाना नहीं चाहते हो, तो आपको ये 6 चीज़ें करनी है। तो मेरे साथ बने रहिए। आई विल डिस्कस इच पॉइंट्स विथ साइंटिफिक एविडेंस एंड व्हाट साइंस सेज बेस्ड ऑन दैट, राइट। तो इंडिया में अभी ना 25 to 30% लोग जो शहर में रहते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल इश्यूज है, और जो गांव में रहते हैं 20% लोगों को कोलेस्ट्रॉल इश्यूज है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो शहर में रहते हैं, अगर आप 5 लोगों को देख रहे हो, उनमें से 1 को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, और गांव में अगर आप 6 लोगों को देख रहे हो, तो उनमें से 1 को कोलेस्ट्रॉल की इश्यूज है। अब इतनी कोलेस्ट्रॉल क्यों हो रहे हैं? एक तो एक्सप्लेनेशन है कि इसका कारण है जेनेटिक। हाँ, इंडियंस को जेनेटिकली वो उनको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर ऐसा है तो 30 साल पहले कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम था। जो आज की डेटा है उससे आधा है, और 20-25 साल बाद वो दुगना हो गया। तो कैसे हो गया? 20-25 साल में जेनेटिक जो है वो चेंज हो गया? नहीं हुआ है। 20-25 साल में जेनेटिक चेंज नहीं हुआ है। जेनेटिक चेंज होने के लिए हजारों साल लगते हैं। 20-25 साल में जो चेंज हुआ है वो है आपकी खान पान, आपकी लाइफस्टाइल, और मॉडर्न डे लिविंग चेंज हो गया है। इसके लिए कोलेस्ट्रॉल हो रहा है। मोर देन 90% कोलेस्ट्रॉल इश्यूज कैन बी रिवर्स्ड कंप्लीटली। हाँ, बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपका 150 के ऊपर जा रहा है, ट्राइग्लिसराइड आपका 250 से ऊपर जा रहा है। दवाई जरूरी है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। मीडियम टर्म मतलब 3 से 6 महीना आपको थोड़ा सा हेल्प कर देगी। तो कोलेस्ट्रॉल इसलिए भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोगों के दिमाग में ना कुछ धारणा है, कुछ आइडियाज है जो कि सही नहीं है रिगार्डिंग द कोलेस्ट्रॉल। तो गलत जो धारणाएं है ना, वो बहुत सारी है। ऐसे 5 गलत धारणा जो मैंने देखा है, मेरे पेशेंट्स में है, उनको हम करेक्ट करेंगे आज, राइट। तो वो पहली गलत धारणा क्या है? वो पहली गलत धारणा है, जैसे ही मुझे कोलेस्ट्रॉल इश्यूज है या मैं फैट हूं, फैटी हूं, ओबेज हूं, तो मुझे सारे फैट लेना बंद कर देनी चाहिए। मतलब कोई भी फैट हमें नहीं लेना चाहिए, 100% अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं। द ट्रांस फैट्स, मतलब जो ऑक्सीडाइज्ड फैट है, जो कि डालडा में होता है, जो कि हाईली प्रोसेस्ड ऑयल जैसे राइस ब्रान ऑयल में होते हैं, वो आपकी शरीर पचा नहीं पाता है, तो उसको जमा करता है। वो ट्रांस फैट गलत है। लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिसमें है, जैसे A2 घी में है, जैसे वॉलनट में है, आलमंड में है, वो फैट सही है, उसको आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया और आप फैट बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि ये जो फैटी एसिड मैं बोल रहा हूं ना, ओमेगा 3 वाला, ये एसेंशियल है। अब एसेंशियल का क्या मतलब है? एसेंशियल का ये मतलब है कि आपकी जो बॉडी है इसको अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकता। ये आपकी बॉडी में मिलता नहीं है, लेकिन
ये जो फैटी एसिड है, जो ओमेगा 3 वाला, ये आपको ज़रूरत है। इससे आपकी कोश जो सेल्स हैं, वो सेल्स की बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं। जो आपकी हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो बनती है। अगर मैं आपकी शरीर से आपकी हार्मोन्स और एंजाइम हटा दूं ना, तो आप अभी के अभी मर जाओगे। तो वो सारी चीजें ओमेगा 3 से बनती हैं। और बिल्कुल अगर सारे फैट आप बंद कर दोगे जस्ट बिकॉज यू आर ओबीज, तो आप सोचो कि क्या होने वाला है। ऑन टॉप ऑफ दैट, साइंटिफिक डेटा हैज शोन कि डाइट में कितना कोलेस्ट्रॉल है, उसके साथ आपकी बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल है, उसका कोई रिलेशन है ही नहीं। फिर सवाल आता है, फिर किसके साथ रिलेशन है? वो है रिफाइंड शुगर, जो चीनी आप ले रहे हो। अगर आप दिन में 5 कप 10 कप, कोई अंत ही नहीं है किसी किसी पेशेंट का, चाय लेते हो, कॉफी लेते हो विथ एडेड शुगर, बहुत सारी मिठाई लेते हो, तो आपको कोलेस्टेरॉल होगी। चाहे आप कोई भी तेल घी ना ले रहे हो। ठीक है, तो पहले ये जो गलतफहमी है ना लोगों पे कि अगर मैं ओबेज हूं, मुझे अगर कोलेस्ट्रॉल है, तो कोई भी फैट मुझे लेना नहीं चाहिए, ये गलत है। इसको तो आपको पहले सुधारना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 2 गलतफहमी क्या है? नंबर 2 गलतफहमी है कि मुझे पता चलेगा जैसे ही मुझे कोलेस्ट्रॉल होगी, लेकिन पता चलता नहीं है। और इसके चलते 10 कोलेस्ट्रॉल पेशेंट में सिर्फ एक ही को पता रहता है कि उसको कोलेस्ट्रॉल हुआ है। तो अगर आप बहुत सारे चीनी लेते हो, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हो, घर में बैठे हुए काम करते हो, तो आपको ना सालाना एक बार एटलीस्ट चेक कराना चाहिए कि आपको कोलेस्ट्रॉल की इश्यूज है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगी कि आपको कोलेस्ट्रॉल इश्यू हो रहा है। ठीक है, ये पता नहीं चलता। तो ये दूसरी गलतफहमी है जिसको आपको दूर करनी है। और तीसरी गलतफहमी क्या है? वो तीसरी गलतफहमी है कि जो अंडा है, एग्स, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। नहीं बढ़ता। ह्यूमन रिसर्च हो चुका है अंडे खिला के लोगों को, और जिन लोगों ने अंडे खाया उनको जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा है। अंडे में जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसमें भी बहुत सारा ओमेगा 3 होता है, तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ती नहीं है। बहुत बड़ी गलतफहमियां ये कि अंडा लूंगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है, नहीं बढ़ती है। और एक गलतफहमी है कि अगर आपको हार्ट डिजीज है तो आपको सारी फैट जो है बंद कर देनी चाहिए। अब बताओ, जैसे आपको मैंने बताया ना कि जो ओमेगा 3 होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए। तो अगर आपको हार्ट डिजीज है, वो आपकी शरीर की कोलेस्ट्रॉल के लिए नहीं है, साइंस प्रूव कर चुका है। आपने गलत खाना लिया है, ट्रांस फैट लिया है, शरीर में उसके चलते इन्फ्लामेशन, प्रदाह जो है वो बढ़ गई है, उसके चलते कोलेस्ट्रॉल आपकी हार्ट की आर्टरी में जमा हो गया है और आपको हार्ट अटैक हुआ है। वो गलत खाना लेने के लिए, रिफाइंड शुगर लेने के लिए, ट्रांस फैट लेने के लिए, जली हुई तेल है ट्रांस फैट्स, उसको लेने के लिए आपको हार्ट अटैक हुआ है। अच्छी वाली फैट जो है ओमेगा 3, जो एलमंड से मिलती है, जो वॉलनट से मिलती है, जो ऑलिव ऑयल में होती है, उससे आपको हार्ट अटैक नहीं होने वाला है। रेदर
It is good for heart patients. It is good for cholesterol issues. It is good for blood pressure patients. Don't hurt your body by completely removing all the fats. Once you think you got the message that you are a heart patient, right? इसको सही करिए. और जो फिफ्थ बिलीफ है कि अगर मैं दवाई ले रहा हूं तो मैं कुछ भी खाना खा सकता हूं. इफ आई एम टेकिंग मेडिसिन आई कैन ईट वट एवर आई वॉन्ट. रॉन्ग. क्योंकि आपकी कोलेस्टेरॉल जो बढ़ी है ना, वो आपकी शरीर ने गलती नहीं की है. कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के बॉडी ने गलती किया है और मैं दवाई लेके इसको सही करूंगा. ये जो फिलॉसफी है ना, ये गलत है. बॉडी ने गलत नहीं किया, आपने गलत किया है बॉडी के साथ, और आपकी शरीर जो है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपने गलत किया, तो ये उसकी गलती की रिजल्ट है. समझ में आया? तो कोलेस्टेरॉल इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपने बॉडी के साथ गलत किया है, और आप सोच रहे हो कि मैं दवाई लेके इस कोलेस्टेरॉल को मैं कम कर दूंगा, मैं जो गलती हूं उसको मैं करता चला जाऊंगा और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं. राइट? आप यही सोच रहे होंगे. लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है, जरा बताइए हमें. आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगर आप दवाई लेके कोलेस्ट्रॉल कम करोगे और कुछ भी खाते पीते रहोगे, कुछ भी करते रहोगे, आप सही रहोगे? टेल मी इन द कमेंट बिलो कि आप सही रहोगे इसमें. तो ये 5 जो गलतफहमी है, इसको आज हमने डिस्कस कर लिया है. पहले इसको दिमाग से आपको बिल्कुल हटाना है, ठीक करना है इसको, ये गलतफहमी को. क्योंकि अगर गलतफहमी रह जाएगी तो आप कैसे खुद को ठीक कर पाओगे. पहले इंसान की धारणाएं ठीक होती है, फिर वो एडुकेट करता है अपने आप को कि सही धारणा क्या है, फिर वो काम करता है उसको इंप्रूव करने के लिए. तो जर्नी जो है इंप्रूवमेंट की, वो गलत जो धारणाएं हैं उसको सुधारने से शुरू होती है. ठीक है? सो ये गलत धारणा ठीक करिए. हम नेक्स्ट सेगमेंट में चल रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या ऐसी 6 चीजें हैं जो आप आज ही से शुरू कर सकते हो टू रियली इंप्रूव योर कोलेस्ट्रॉल इश्यूज. क्योंकि याद रखिए, जो कोलेस्ट्रॉल इशू आपको हुआ है वो क्योंकि याद रखिए जो कोलेस्ट्रॉल इश्यूज आपको हुआ है वो आपकी गलती के चलते हुआ है, और इसको आप सुधार सकते हो. सो नंबर 1 जो आप सुधार सकते हो, पहले गलत जो फैट है उसको बिल्कुल अपने डाइट से बाहर करिए. वो गलत फैट है, गलत कोलेस्ट्रॉल है, उसको बाहर करिए पहले. ठीक है? जैसे नंबर 1 पे आता है ट्रांस फैट, जली हुई फैट. कहां रहता है जली हुई फैट? डालडा में, डीप फ्राइड फूड्स में. और जो तेल होती है ना, जिसको बहुत प्रोसेसिंग चाहिए होता है, जैसे कि राइस ब्रान ऑयल. आपको लगता है ये बहुत आसान है राइस ब्रान से तेल निकालना? अब देखो, ऑलिव, जस्ट यू प्रेस ए ऑलिव, सरसों ले लो, जस्ट उसको प्रेस करो, कोकोनट ले लो, प्रेस करो, तेल निकल आता है. राइस ब्रान से तेल निकालना आसान होती है? तो बहुत सारी प्रोसेसिंग चाहिए होता है इसमें वो तेल की जो गुण है वो जल जाती है. वो सेम प्रॉब्लम डालडा में है, जो आपको अवॉइड करना चाहिए. सो ये हो गया क्या अवॉइड करना चाहिए. में आपको ये अवॉइड करनी है ट्रांस फैट. नेक्स्ट जो चीज आपको अवॉइड करनी है वो है आपको शुगर, जो चीनी होती है, वो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए. अगर चीनी आप ले भी रहे हो ना, तो दिन का जो पहले का हिस्सा है, जो फर्स्ट हाफ है, उसमें 1 कप ले सकते हो. लेकिन मैं तो कहूंगा उसको बिल्कुल अवॉइड करो.
क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होती है ना, वो ना चीनी से आती है बहुत ज्यादा। चीनी डायरेक्टली चला जाता है आपके पेट से, आपकी खून में डायरेक्ट चला जाता है, और शरीर क्या करता है, इस चीनी को जल्दी से जमा करने के लिए उसको फैट में परिवर्तित कर देता है। तो इसको तो लेनी नहीं चाहिए। तीसरा है केजिन। ये केजिन जो है वो आपकी मिल्क में होती है, मिल्क, फुल फैट मिल्क में होती है। इससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है। तो ये सारी चीज को आप याद रखो कि किस फूड्स को अवॉइड करनी चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। ठीक है, ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट में आइए कि क्या कर सकते हैं फिर हम। जो सॉल्यूबल फाइबर होता है उसको खाने में बढ़ाना है, फाइबर बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाना है? सिंपल। अब देखो, जो दाल होती है ना, दाल, सीरियल्स, उसमें बहुत सारे सॉल्यूबल फाइबर होता है। राइट। जो सब्जी होती है, जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, फल नहीं है, फल में भी होती है सॉल्यूबल फाइबर्स, लेकिन मैं यहां पे फल की बात नहीं कर रहा हूं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूं, जिसमें हरा रंग की पत्ते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको लेना चाहिए। साथ में आप 4 से 5 कलर की फल ऐड कर दीजिए। फल मतलब सिर्फ जैसे एप्पल नहीं है, एप्पल या मैंगो ऐसा नहीं है। जिसमें बीज है वही फल है। भिंडी है आपकी, मूली है, गाजर है, बीट है, इसको आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपकी सॉल्यूबल फाइबर हो गया। इससे आपकी कोलेस्ट्रॉल कम होने वाली है। नंबर 3 है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करो, सुबह उठ के चलना चाहिए। अब ये सबको पता है सुबह उठ के चलना चाहिए। 30 से 40 मिनट अगर चलोगे एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स वीकली, वो सही रहेगा। उससे आपकी मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ती है, हार्ट की जो स्वास्थ्य है वो बेटर रहती है। लेकिन दिक्कत इसमें यह आती है कि एक्सरसाइज हमें करा नहीं जाता। राइट। तो अपने आप को ना थोड़ा इंसेंटिवाइज करो, तो फिर एक्सरसाइज कर पाओगे। जैसे एक्सरसाइज करते हुए मैं कुछ सोचता हूं, जैसे दोस्तों के साथ मैं एक्सरसाइज जाता हूं, जैसे मुझे अपनी डॉग को, कुत्ते को जो है वो टहलने लेके जाना है, तो इसलिए मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज जाता हूं। अगर आपकी बच्ची की स्कूल बगल में है तो मैं सुबह उठ के उसको पैदल स्कूल लेके जाता हूं। तो अपने आप को ना इंसेंटिवाइज करो। एक्सरसाइज करने से क्या फायदा है वो तो पता है सबको, थोड़ी बहुत, कि हाँ हार्ट सही रहेगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगी, लेकिन इंसेंटिवाइज करो उसको कि उसको करने से आपको कुछ और फायदे भी पहुंच रहा है। जैसे आप सोच रहे हो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, बच्चे को स्कूल भेज रहे हो, दोस्तों से मिलने जा रहे हो, दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हो व्हाइल यू आर वर्किंग फॉर 30 to 45 मिनट्स। तो इससे आपकी रेगुलरिटी जो है वो बनी रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 to 45 मिनट्स वॉकिंग और हफ्ते में 1 या 2 बार जिम जाने से आपको फायदा पहुंचने वाला है। नंबर 4 वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ग्रीन टी। ग्रीन टी इज गुड फॉर द कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स। इट रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होती है ना, जो जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो कि एक्चुअली बैड है नहीं, वो आई विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। अब लेकिन वो कम होने से वो इंडिकेटर होता है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर आपका कम है तो आपकी बॉडी हेल्दी है, उसमें इन्फ्लामेशन जो है बॉडी में, जो प्रदाह है वो कम है। तो वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ग्रीन टी लेने से कम होती है। ग्रीन टी तो आप ले ही सकते हो सुबह उठ के टहलने जाने से पहले। यू कैन यूज 1 or 2 cups ऑफ ग्रीन टी। नंबर 5 जो है वो है एडिंग लहसुन, मीन्स गार्लिक विथ लेमन। एक स्टडी हुई है कि अगर कोई
इंसान लहसुन लेता है और अगर उसके साथ अगर लेमन लेता है तो क्या होता है कोलेस्ट्रॉल पेशेंट में जिनको ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई है, तो ये देखा गया है कि उनमें ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो कम होता है। तो आप लहसुन के साथ नींबू पानी ले सकते हो। और लास्ट पॉइंट, राइट, नंबर 6, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए, वो है बेसिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। रिलैक्स करना एक आर्ट है, उसको सीखिए। अगर आप क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड हो तो आपकी स्ट्रेस हार्मोन क्रॉनिकली बढ़ जाती है, और जब ये स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाती है शरीर में तो आपकी शरीर कोलेस्टेरॉल ज्यादा बना लेता है, शरीर में प्रदा ज्यादा होती है, उससे ब्लॉकेजेस ज्यादा बढ़ती है। समझ में आया? अगर आप क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड हो, क्योंकि आपकी ब्रेन आपकी बॉडी से जुड़ी हुई है, तो आपकी बॉडी में कुछ क्रॉनिक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं। उसकी बढ़ने के लिए रीजन इज वो जब बढ़ जाता है तो वो आपकी शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है, जो शारीरिक क्रिया है, उसको परिवर्तित कर देती है, और उससे आपकी शरीर में कोलेस्टेरॉल ज्यादा बनने लगता है। ये तो गया नंबर 1 इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस का। नंबर 2 स्ट्रेस की इशू ये रहती है कि जो आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अच्छी जो मतलब जो नुस्खे हैं, जो खाना है, जो मैंने बताया, जो उसको फॉलो करना है ना, तो उसको फॉलो करने के लिए आपको तो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होगा कि मैं शुगर मत लूं, मैं फाइबर ज्यादा लूं। अल्कोहल से बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है तो उसको मैं कम कर दूं। 1 से 2 पेग हफ्ते में 2-3 बार, इससे ज्यादा तो लेनी नहीं चाहिए, बहुत कैलोरी होती है अल्कोहल में। स्मोकिंग तो करनी नहीं चाहिए, उसका मतलब कोई दो राय है ही नहीं उसमें। स्मोकिंग करोगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है, और ये देखा गया है जो इंसान स्मोक कर रहा है उसके ब्लड में शुगर लेवल भी ट्रांजिएंटली बढ़ जाता है। मतलब जब आप स्मोक करते हो तो शुगर लेवल भी बढ़ती है आपके शरीर में, तो उससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ती है, ब्लॉक होने के चांसेस भी बढ़ता है। अगर आपको हिम्मत जुटाना है, मनोबल लानी है कि मैं हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूंगा, और जो अनहेल्दी चीजें हैं उसको बहुत ही कम कर देना है, हो सके तो बिल्कुल बंद कर देना है। ये जो मनोबल है ना, ये अगर आप हाईली स्ट्रेसफुल हो तो ये जो है, ये मनोबल जो है ना, ये जो मेंटल स्ट्रेंथ है, इसको आप जुटा नहीं पाते हो। सुबह उठ के टहलने जाना, एक्सरसाइज करना, इसके लिए बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होता है। वो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी सुबह और शाम को, ज्यादा नहीं, एक्टिव रिलैक्सेशन जो है वो आपको करना है, सीखना है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये कहीं भी कंफर्टेबल जगह है, बैठ जाइए, जैसे आपको कंफर्ट फील हो। कोई आसन, स्पेशल आसन कर सकते हो, जरूरी है नहीं। अपना आंख बंद कर लो और सिर्फ आपकी जो ब्रीदिंग है उसको देखते रहो। आपकी थॉट जो है वो आती रहेगी, जाती रहेगी, एंड समटाइम्स यू कैन गेट कैरिड अवे बाय योर थॉट्स। लेकिन खुद को फिर अपनी जो ब्रीदिंग है उसमें वापस लाओ और उसको देखते रहो कि ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। फिर आप रिलैक्स करो एक्टिवली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट रिलैक्स माई आईब्रो, रिलैक्स माई आईज, रिलैक्स माई स्किन, माई चिक, माई चिन, नेक, शोल्डर। जस्ट इंस्ट्रक्ट योर सेल्फ साइलेंटली। मन ही मन में खुद को आप इंस्ट्रक्शन दो कि रिलैक्स करना है। फिर आप एक छोटी सी ब्रीदिंग टेक्निक है जो आप कर सकते हो, उसको हम बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं। सो यू ब्रीथ फॉर 5, होल्ड फॉर 5 सेकेंड, then you release for 5, then hold for 5 seconds, then again breathe for 5.
and hold for 5 and repeat the cycle for 10 to 12 times. इससे आप रिलैक्स फील करोगे, ठीक है? सो यू हैव टू टीच योर सेल्फ हाउ टू रिलैक्स एक्टिवली. दिन में 10 से 15 मिनट काफी है. अगर आप सुबह उठ के रिलैक्स करना चाहते हो, सुबह कर लो 10-15 मिनट. अगर ऐसा करना चाहते हो कि ठीक है मैं 5 मिनट सुबह कर लूँगा और 5 मिनट शाम को कर लूँगा, 5 मिनट रात के सोने जाने से पहले कर लूँगा, वो भी कर सकते हो. लेकिन एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स गिव योर बॉडी एन इंस्ट्रक्शन. खुद को, अपनी शरीर को इंस्ट्रक्शन देना कि रिलैक्स करो, वो जरूरी है, ठीक है? आई थिंक आई हैव मेड द पॉइंट्स क्लियर कि कोलेस्टेरॉल को नेचुरली कैसे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि दवाई से तो 50% कमी हो सकती है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म चल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म दवाई को मत अपनाओ. लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल को अपनाओ और दवाई की हेल्प लो, डॉक्टर्स की हेल्प लो, लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है? थैंक यू फॉर लिसनिंग. थैंक यू. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी you can ask in the comment section and I will try my level best to answer. Thank you.